दूध में पानी, शहद में शीरा, घी में केमिकल, मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्च में ईंटों का बूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के अस्सलाम वालेकुम। आज ये 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो वाकई आपकी आंखों को खोल कर रख देगा। अगर मैं आपसे आधा घंटा भी बात करूं तो मैं आपको इतनी बातें नहीं बता सकता और मेरे जहन में इतनी तेज़ इतनी सारी बातें आ भी नहीं सकती जितनी बातें इन चचा ने बताई हैं जिन्हें आप वीडियो में देख रहे हैं। वाकई ये 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो है। उसके बाद आप चाहे वीडियो देखना या मत देखना, मगर मेरे भाई ये 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो को आप पूरा देखें और देखने के बाद आप ख़ुद फैसला करें। आप ख़ुद फैसला करें कि ये जो बोल रहे हैं कि ये सही बोल रहे हैं। आप ख़ुद ये फैसला करें। भाई बहुत ही अच्छा वीडियो है, वाकई आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव ला सकता है, आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा ये 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को छोड़ कर ना जाएं। जब आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा देख लें। और मैं आपको बतला दूँ, अगर आप नए मेहमान हैं तो हम रोज़ाना अपनी वीडियो में एक सवाल करते हैं, आखिर में आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि देखिए मोबाइल का आप थोड़ा सा सही इस्तेमाल भी करें। वाकई आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इस्तेमाल करते होंगे आप, जहां तक उम्मीद है। आइए इस वीडियो को देखते हैं। दूध में पानी, शहद में शीरा, घी में केमिकल, मुर्गियों की अंतड़ियां, हल्दी में मसनूई रंग, सुर्ख मिर्च में ईंटों का बूरा, काली मिर्च में घोड़े का दाना और पपीते के बीज, जूस में जाली रंग और फ्लेवर्स, चाय की पत्ती में चने के छिलके, आटे में रेती, चने के आटे में लकड़ी का भूसा, फलों में मीठे इंजेक्शन, सब्जियों पर रंग, पेट्रोल में गंदा तेल, बच्चों की चीजों में जहर आलूद मटेरियल, बकरे के गोश्त को पानी के इंजेक्शन लगाकर वजन ज्यादा करना, भैंस को दूध बढ़ाने के टीके लगाना, शवारमे के गोश्त में मरे हुए कुत्ते और चूहे, शादियों में मरी हुई मुर्गियों का गोश्त, झूठ बोलकर गधे का गोश्त खिलाया जाना, मिनरल वाटर में नलके का पानी, मोबाइल मार्केट में जाली और कॉपी फोन, जाली साबुन, जाली सर्फ, जाली शैम्पू, मगर सब ओरिजिनल टैग्स के साथ, 2 नंबर अद्वियात असली पैकिंग में, अस्पतालों में जाली डॉक्टर्स, बाजारों में बदनिगाही और झगड़े, इम्तिहानात में नकल, मुसलमान लड़कियों के हाथ में कुरान पाक की जगह फोहश डाइजेस्ट, नाप तोल में कमी, दोस्ती में खुद गर्जी, मोहब्बत में धोखा, ईमान में मुनाफकत, नौकरी में नाजायज सफारिश और रिश्वत, बिजली में हेरा फेरी, बेरिश चेहरे, बेनिमाजी पेशानियां, खवातीन के कसे हुए कपड़े और नंगे लिबास, अबाइयों में फैशन, शादी ब्याह पर शराब नोशी, मुजरे और फायरिंग, मर्द और औरत का इख्तलात, मुर्दा औरतों के साथ कब्रों में रेप, मोबाइल में फोहश तस्वीर और फिल्में, टीवी पर नंगे नाच, भाई बहनों में नफरत, माँ बाप की इज्जत में अदम तकरीम, रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी, पड़ोसियों से बदसलूकी, उस्तादों से बदतमीजी, बगैर अमल का इल्म, मसाजिद वैरान, सिनेमा घर आबाद, मियाँ बीवी में नफरत, बच्चों पर सख्ती, गुर्बत की आजमाइश में चोरी, अमीरी में तकब्बुर, अपने इल्म पर गरूर, रोजी में हराम की आमेजिश, झूठ नेकी समझ कर बोलना, डकैती, फराड, धोखा, राजनी, इबादत में रियाकारी, एक बेसिमत हजूम, एक ऐसा रेवड़ जो 7 अशरों में भी अपनी दुरुस्त सिमत का तयन न कर सका। इन तमाम बातों के बाद हैरत ज़दा और हैरत कदा हूँ कि हम सिर्फ हुक्मरानों को गलत कहते हैं। क्या आपने नहीं सुना कि जालिम और जाबिर हुक्मरान कब और क्यों मुसल्लत होते हैं? क्या एक पल को ज़हन और दिल ने यह सोचा या महसूस किया कि हम खुद कितने नेक, पारसा और मुत्तकी हैं? फिर कहते हैं न जाने हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो आपने देखा इन्होंने कितनी सारी बातें हमें बताई कि आज क्या हो रहा है। पानी, दूध के अंदर पानी मिलाया जा रहा है, और आपने बहुत सारी चीज़ों को जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। किस तरह से मुर्गियों का वज़न को बढ़ाया जाता है, किस तरह से बाज़ारों के अंदर बदनिगाही हो रही है, किस तरह से लोग झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, किस तरह से इल्म है लोगों के पास तो तकब्बुर कर रहे हैं, किस तरह से दौलत आ गई है तो घमंड करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं, ये सारी चीज़ें आम हो चुकी हैं। मतलब कोई भी इसमें इन्होंने गलत बात नहीं बोली है। आप एक एक बात को दोबारा से सुन सकते हैं। वाकई इन्होंने एक एक लफ्ज़, एक एक शब्द जो कहा है वाकई बहुत अच्छा है और बिल्कुल ज़माने के हिसाब से फ़िट बैठ रहा है। इस वक्त के दौर के हिसाब से ये बिल्कुल फ़िट बोल रहे हैं कि मेरे भाई ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आज आप देखें कोई इबादत कर रहा है तो उसके अंदर रियाकारी है। आप देखें, आप कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो बस ये समझता है कि बस मैं 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो अब मुझसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, दूसरों को कुछ समझेगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, आज अगर आपको अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है तो आप क्यों इतना इतरा रहे हैं, क्यों आप इतना बन रहे हैं कि बस हम ही हैं,
बस अल्लाह ने हमें तौफीक दे दी, तो फिर ये नहीं देख रहा है कि अल्लाह ने तौफीक दे दी तो ऐसा भी है कि अल्लाह तौफीक छीन भी सकता है कि नहीं, अल्लाह तौफीक को छीन भी सकता है। ये तो हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अपने दर पे बुलाया, और जो लोग नहीं जाते हैं उन्हें भी इस बात पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी उनकी कौन सी ख़ता है कि अल्लाह उन्हें अपने दर पे बुलाना नहीं है। मेरे हिसाब से इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि किसी और की भी कोई समझ में कोई बात आ जाए और वो भी सही लाइन पर आ जाए, और सही तरीके से इस बात को अगर हम सोचें तो वाकई हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ठूस कर भरी हैं, और हमें इन चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, आज हम कह रहे हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहा, हम परेशानी पर परेशानी आए जा रही हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि लोग हुक्मरानों को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत कर दिया है जो हमें परेशान कर रहा है, जो हमें हर जगह पर हमें ज़लील किया जा रहा है। मेरे भाई, क्या आपने नहीं सुना कि ऐसे हुक्मरान क्यों मुसल्लत किए जाते हैं? जब कौम भटक जाती है, जब कौम अपने रास्ते से हट जाती है, तभी तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस उम्मत के ऊपर, उस कौम के ऊपर जो है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हुक्मरान को उनके ऊपर मुसल्लत कर देता है जो फिर उनको वो सताता है और उनके ऊपर जुल्म करता है। तब जाकर उम्मत को थोड़ी बहुत, कौम को थोड़ी बहुत अक्ल आती है। मगर हमारी कौम जो है बिल्कुल सो चुकी है, और सोई हुई कौम को जगाना बहुत मुश्किल काम है कि नहीं? ये बिल्कुल सो चुके हैं हमारे मुसलमान, ये नहीं देख रहे कि आखिरकार अगर हम परेशान हैं तो अपनी ख़ुद की वजह है। आज अगर हम किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं तो वो हमारी ख़ुद की वजह है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हम किसी भी हाल में शुक्रिया अदा करना नहीं चाहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कितना दे रहा है। आज हम बिल्कुल खुश हैं, अपने घरों में हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, मगर फिर भी हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करना नहीं जानते, फिर भी हम अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें एक बार ये सोचना चाहिए, अगर हम किसी परेशानी में हैं, किसी बीमारी में अगर हम मुब्तला हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि लोग उससे भी बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हैं। अगर आज हम किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो हमें ये सोचना चाहिए और दूसरों को देखना चाहिए कि लोग कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर मुब्तला हैं, मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अक्ल सलीम अता फ़रमाए, और हमें इस चीज़ पर गौर करने की और गौर व फ़िक्र करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी वीडियो में एक सवाल भी करते हैं, तो सवाल ये है कि आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना जो सबसे पहला जो निकाह किया था वो कितनी उम्र में किया था और किससे किया था? ठीक है नहीं, किससे किया था सबसे पहला निकाह और कितनी उम्र में किया था? देखते हैं कितने लोग हमारे भाई और बहन सवाल का सही जवाब देंगे। आप सब लोगों के कमेंट को हम देखेंगे और इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई भी देने की भी कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून का माहौल पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जो हमारे मुसलमान भाई किसी भी बीमारी में, परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनसे सबको छुटकारा नसीब फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी जल्द से जल्द रिहाई अता फ़रमाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।